तो दोस्तों, रोज़ ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आज मेरे यूट्यूब चैनल की एक पहली स्टोरी है जो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगा। यह कहानी उस समय की बात है कि जब एक शिकारी शिकार करने जाता है। तो पहले मैं ओवरव्यू में ये बता दूं कि ये जो कहानी है दुख से रिलेटेड है। मीन्स जो मेन कहानी का शीर्षक ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो दुख में आपके साथ नहीं रहते हैं। जिस टाइम आपके साथ होना चाहिए उस टाइम आपके साथ नहीं होते हैं, और जिस टाइम नहीं होना चाहिए वो बेसिकली आपके साथ होते हैं। तो इसमें इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है कि मतलब किसके साथ रहना चाहिए, कब रहना चाहिए, कब नहीं रहना चाहिए। तो एक बार की बात है कि एक शिकारी जाता है शिकार करने और वो अपने तीर में एक ख़तरनाक जो होता है जहर होता है, जहर को लगा के और शिकार पे निशाना लगाता है। लेकिन जैसे ही तीर को छोड़ता है वो तीर निशाने पे न लग के एक हरे भरे पेड़ में जाके लग जाता है। फिर क्या होता है कि जो पेड़ होता है वो धीरे 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 सूखने लगता है। उसके बाद उस पेड़ पे बहुत सारे तोते रहते थे, तो फिर क्या हुआ कि एक एक जब वो पेड़ सूखने लगा ना तो वहाँ से एक एक तोते पलायन करने लगे, मतलब उड़ने लगे। लेकिन उसमें एक बहुत ही धर्मात्मा तोता रहता था जो कि बहुत ही ज़्यादा साल का हो चुका था, मतलब बहुत एजेड हो चुका था। ठीक है, तो सारे तोते तो उस पेड़ को छोड़ के चले गए। फिर क्या हुआ कि वो अकेला तोता बच गया। उसको उसके साथियों ने बोला कि चलो तुम भी पलायन करो यहाँ से, क्योंकि यह पेड़ सूख रहा है और सूखने के बाद यह कभी भी गिर सकता है। लेकिन वो तोता नहीं माना और वो वहीं पे रहने लगा। फिर क्या हुआ, कुछ मतलब डेली वो बुढ़ा जो तोता था वो डेली जाता था दाना चुगने और दाना लेके फिर उसी अपने कोतर में आके बैठ जाता था। उसका एक बहुत पुराना कोतर था जिसमें वो पुराना तोता रहता था। फिर क्या हुआ, बहुत सारे तोतों ने समझाया लेकिन वो पुराना वाला तोता नहीं माना। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे ये बात देवराज इंद्र को पता चला। देवराज इंद्र ने उस बूढ़े तोते के सामने प्रकट हुए और उससे उसके मन की बात जाननी चाहिए। देवराज इंद्र ने उसकी चीज़ पूछा कि आप क्यों नहीं, यहाँ तालाब के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ हैं, आप वहाँ पे जाके रहो और वहाँ पे उस पेड़ों में फल भी लगे हैं, वहाँ पे कोतर भी है, तो आप वहाँ क्यों नहीं रहते। उस बुढ़े तोते ने बहुत ही बढ़िया उत्तर दिया और बोला कि प्रभु, जिस पेड़ के नीचे मैं अपना पूरा बचपन गुजार दिया, जिस पेड़ ने हमको शिकारियों से बचाया, हमें इतना बड़ा किया, हर दुख सुख बारिश आंधी तूफान से बचाया, उस पेड़ को कैसे छोड़ के जाऊं। फिर क्या हुआ, देवराज इंद्र ने उस पुराने बूढ़े तोते के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए और वो उस तोता को बोला कि आप बहुत धर्मात्मा हैं जो ऐसा नेक विचार रखते हैं। ठीक है, आपसे मैं बहुत प्रसन्न हुआ, आप हमसे जो चाहें वो मांग सकते हैं। ठीक है, तो उस तोते ने बोला कि प्रभु, आप मुझे इतना ही देना चाहते हैं तो बस मुझे इतनी चीज़ मैं आपसे मांगता हूँ कि जिस पेड़ के नीचे मैं अपना बचपन गुजारा, जिस पेड़ ने मुझे मेरे साथ सुख और दुख में हर तरह से मेरा साथ दिया, उस पेड़ को आप फिर से हरा भरा कर दो। ठीक है, तो क्या हुआ कि देवराज इंद्र ने उस पेड़ को दोबारा से अमृत से सींच के और दोबारा से हरा भरा कर दिया। फिर क्या हुआ कि वो तोता तो बिल्कुल बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसके जो दोस्त थे किसी अदर पेड़ पे जाके रहने लगे थे, वो दोबारा से उसी पेड़ पे आके रहने लगे, अपना बसेरा उसी पेड़ पे बना लिए। फिर क्या हुआ कि वो जो बूढ़ा तोता धर्मात्मा तोता था वो कुछ दिनों तक जिया। फिर उसके मतलब उसकी जीवन जो है कुछ ही दिनों तक रहा वो, फिर वो स्वर्ग वास हो गया, उसका मतलब स्वर्ग लोक को चला गया। ठीक है, फिर दोस्तों बेसिकली इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलता है कि देखो, जो दुख होता है ना, उस मोमेंट में उस पल में एक इंसान को
दूसरे इंसान की ज़रूरत होती है। मतलब अगर कोई इमोशनली हर्ट हुआ है तो उस टाइम पे उसको दूसरों की साथ चाहिए होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप से अगर कोई व्यक्ति कष्ट में है, दुख में है, या फिर आपसे बात नहीं करता है या कुछ भी हो, तो आप उसका साथ दें, उससे जाके बातें करें, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आप कहीं न कहीं से उस व्यक्ति की भला कर रहे हो। वो चाहे आपके बारे में जैसा भी सोच रहा हो, बट आप उसके बारे में बिल्कुल भी गलत ना सोचो, ठीक है। और एक जो होता है ना कि मतलब दुख में मतलब सुख में किसी का साथ दो या ना दो, लेकिन दुख एक ऐसा मोमेंट होता है जिसमें एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और मैं जाते जाते एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी ये कहानी कैसी लगी और मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए। ओके, थैंक यू, बाय।